मैं मोतिहारी के गांधी स्मारक में हूँ। गांधी संग्रहालय बोला जाता है। देखिए हमारे महात्मा गांधी जी की तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी और आपको नज़र आ रही होंगे रंजीत गिरी जी और उनके साथ में है विंध्यश्री राम जी। रंजीत गिरी जी पिछले कई सालों से मोती झील और धनौती नदी के लिए लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और जो अतिक्रमण हो गया मोती झील का, ये प्रयास में है कि धनौती नदी अतिक्रमण मुक्त हो और नदी में पानी का बहाव सही से हो ताकि बाढ़ न हो और मच्छरों से के प्रकोप से मोतिहारी नगर निगम के जो क्षेत्र हैं पूर्वी चंपारण के लोग बचें। रंजीत जी बहुत स्वागत है। क्या खबर है, फिर से आप धनौती नदी का कुछ मसला उठाने वाले हैं? जी, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सत्याग्रही हैं और जैसे मोती झील का जीर्णोद्धार तो हो रहा है, उसमें भी जहां खामियां दिखाई देता है हम लोग लड़ते हैं, लेकिन अब धनौती नदी जो मोतिहारी शहर का लाइफलाइन बन गया है और लाइफलाइन एकदम से मतलब वो समझिए नाले में तब्दील हो गया है मोतिहारी शहर में, जिसके चलते बाढ़ का जब समय आता है तो पानी का सतह चंदमारी डूब जाता है, पूर्वी गोपालपुर पश्चिमी गोपालपुर डूब जाता है, रघुनाथपुर में बाढ़ आ जाता है। और अभी क्या है कि उससे इतना मतलब गंदा बदबू आ रहा है कि समझिए कि क्या हो रहा है। हम लोग बहुत साल आंदोलन किए तो पिछले जिलाधिकारी ने शीर्षद कपिल अशोक के आदेश पे धनौती नदी का जो पैमाइश हुआ और 200 कुछ लोगों को अतिक्रमण घोषित करके उन लोगों को नोटिस जारी हुआ, लेकिन पिछले 1.5 साल हो गया पैमाइश और नोटिस गए हुए, अभी तक उस पे प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम लोग कल से इसके लिए सत्याग्रह फिर से शुरू कर रहे हैं। कल डीएम साहब को हम लोग ज्ञापन देंगे, ज्ञापन देने जा रहे हैं कल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को, और उनसे हम लोग मांग करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है भाई। यहाँ देखिए रोज़ चलता है, छोटा मोटा व्यापारी है चाहे कोई दुकान लगा, रिक्शा ठेला, 15 दिन पे नगर निगम के अंतर्गत चलता है अतिक्रमण हटाओ, सबका फल फेंक दिया जाता है, कुछ भी कर दिया जाता है, आप लोग गवाह हैं। लेकिन भाई वो 206 लोग जो हमारे नदी को एकदम से, आखिर जब धनौती नदी अब मोती झील ही नहीं रहेगा तो मोतिहारी शहर का अस्तित्व क्या रहेगा? बहुत बड़ी बात ये बता रहे हैं कि मोती झील और धनौती नदी शहर का लाइफलाइन है, अगर नहीं रहेगा तो मोतिहारी का अस्तित्व क्या रहेगा? सारा पानी धनौती नदी है तब भी मोती झील है, क्योंकि मोती झील का जुड़ाव बसवरिया से धनौती नदी में ही होता है। जो पानी लगता है वहीं बह के उधर से जाता है। रामरेखा नदी के लिए हम लोग लड़ाई लड़े तो हाईवे ने पुलिया बना दिया, लेकिन उसका भी रामरेखा नदी को मोती झील में पहुंचाना है, वो भी काम बहुत धीमा चल रहा है। तो ये दो जो काम है रेखा नदी को मोती झील से जोड़ने वाला, उसके बाद धनौती नदी का जो पैमाइश होकर अतिक्रमण चिन्हित कर दिया गया, उस पर प्रशासन क्या कर रही है, इसके लिए अगर नीतीश कुमार का एक महत्वाकांक्षी योजना था जल जीवन हरियाली, योजना का क्या हुआ पता तो नहीं चला, लेकिन जल जीवन हरियाली के अंतर्गत कम से कम धनौती नदी और मोती झील का साफ सफाई हो जाता, अतिक्रमण मुक्त हो जाता, तो शायद आज रंजीत गिरी को सत्याग्रह आंदोलन नहीं शुरू करना पड़ता। थक हार के आप किस पे आरोप लगा रहे हैं? देखिए प्रशासन निश्चित रूप से हाँ, जिस तरह से नापी हुआ था और जिस मतलब जिस स्पीड से नापी हुआ और जिस स्पीड से नोटिस गया, हम लोग को लगा कि साल में पहले ही धनौती नदी एकदम अतिक्रमण मुक्त। क्या आपको लगता है कि प्रशासन से उदासीनता दिखा रही है? बिल्कुल उदासीनता है। शीर्षद कपिल अशोक के समय में भी हम लोग फिर से कहा थे, एसडीओ साहब को मैंने आवेदन भी दिया 2-3 महीना, लेकिन उनका बर्ताव इस तरह रहता है कि हम लोग को जाने में बात करने में कहीं इधर उधर बात न कर दे वो। क्योंकि एक मित्र गए थे कि कोई मिलने के लिए बोल दिए कि जहाँ मिल लो, एसडीओ साहब जा रहे हैं, उनका गार्ड और नहीं मिल दिया था। तो एसडीओ साहब का जो बर्ताव लगा था बहुत बुरा लगा था, उस को डांटने लगे कि आप कौन होते इसको कहने वाले, ऐसे वैसे। तो मुझे लगा उनके दोबारा उनके पास नहीं गए, वो बोले आवेदन ले लिए, चुपचाप रख लिए। तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आए हैं, आज तक मैं मिलने नहीं गया हूँ। पहली बार, हम लोग तो ज़्यादा मिलते नहीं है, पहली बार हम धनौती नदी और रामरेखा नदी को लेके हम लोग जा रहे हैं। एक बार और सत्याग्रह करें। हमारा सत्याग्रह आवेदन से शुरू होता है। हम लोग आवेदन देंगे कि धनौती नदी को जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त किया जाए
और देखिए सबसे बड़ी बात, धनौती नदी आप कह रहे हैं ना जल जीवन हरियाली में, धनौती नदी को लेके अवार्ड भी मिल चुका है कि धनौती नदी साफ हो गया पूरा। वाह, एक पेपर में आया था, बहुत बड़ी बात एक बताया, पेपर में आया देखिए, था हाँ। कि 57 किलोमीटर धनौती नदी साफ हो गया, जबकि 2 कागज में किलोमीटर साफ कर दिया चैलाहा की तरफ मात्र 2 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर साफ हुआ लाखों था। रुपए इस पे बंदरबाट हाँ, हो गया। तो मतलब वो आया था, वो भी एक घोटाला का संकेत दे रहा है। तो हम लोग सारा चीज हम लोग पूछेंगे और निश्चित रूप से कल डीएम को हम आवेदन देने जा रहे हैं। और वो मिले तो उनसे मिल के बात करेंगे, नहीं मिले तो बहुत सारा माध्यम है आवेदन देने का, फोन भी करेंगे और एसडीओ से भी मिलने की कोशिश करेंगे। अब मिलना पड़ेगा, जनता और मोतिहारी के अस्तित्व का सवाल है, क्योंकि लाइफलाइन कहा जाता है धनौती नदी की। अगर धनौती नदी नहीं रहा तो मोतिहारी का अस्तित्व एकदम समाप्त हो जाएगा। बाढ़ में कोई मोतिहारी को बचा नहीं सकता, जहाँ बैठे हैं वहाँ भी पानी आ सकता है। उसके बाद मोतिहारी का ड्रेनेज सिस्टम यानी पानी निकलेगा कहाँ से? एक धनौती नदी ही है जो ले जाकर सिकराहना में इधर का सारा पानी और सिकराहना नदी में धनौती नदी के माध्यम से जाता है। तो आप सभी प्रिंट मीडिया जो भी बंधु इस वीडियो को देखेंगे, जिस माध्यम से देखें, जिस न्यूज़ के माध्यम से, उन सब लोगों से आग्रह है कृपया आप लोग इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।